हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं विनय कुमावत। बेसिकली आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे रिवीजन स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। लास्ट मोमेंट पे किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, वो सब चीजें आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको गेट एग्जाम के लिए ये मदद करने वाला है। देखिए, आप सभी लोग पिछले 1 साल से गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी फैकल्टी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स साथ में बनाकर चलना है। यही शॉर्ट नोट्स आज काम आने वाले हैं। अगर आप ये शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो रिवीजन में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो आई होप आप सभी लोगों ने वो शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखे होंगे। तो अब लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी के लिए अगर मैं बात करूं, रिवीजन स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आपको वही शॉर्ट नोट्स प्रेफर करना है। हमने कुछ पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं जिनको आपको फॉलो करना है लास्ट 2 से 3 दिन गेट एग्जाम के लिए। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो गेट एग्जाम में आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके पास में नॉलेज काफी अच्छा हो, लेकिन आप उसे इतना अच्छा इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे गेट एग्जाम में, जिससे शायद आपकी परफॉर्मेंस गिर जाए। सबसे पहला पॉइंट जो इस रिवीजन स्ट्रेटजी का है वो है फॉर्मूला बुक। जैसा कि अभी मैं आपको बता ही रहा था कि आपको फॉर्मूला बुक बनाकर रखनी चाहिए थी। आप लोगों ने डेफिनेटली फॉर्मूला बुक बना के रखी होगी। इस फॉर्मूला बुक का मतलब ये नहीं कि मार्केट से एक फॉर्मूला बुक परचेज करना है, नहीं। जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि शॉर्ट नोट्स बनाकर रखिए। डेफिनेटली आपने फॉलो किया होगा और आज आपके पास में वो शॉर्ट नोट्स रहे होंगे। अगर उन शॉर्ट नोट्स को आपने बनाकर रखा है तो अब ये टाइम आ चुका है कि आप उसी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें 2 से 3 दिन पहले, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहां पर कंप्लीट बुक को या कंप्लीट कॉपी को, नोट्स कॉपी को पूरा रिवाइज कर सके। आपके पास में 10 से 12 सब्जेक्ट हैं और 2 से 3 दिन में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास में बने हुए हैं तो सबसे जरूरी है आप आखिरी के 2 से 3 दिन में सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करें। अगर इनको आप रिवाइज करेंगे तो कंप्लीट फॉर्मूले एक साथ रिकॉल होंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि बहुत सारी चीजें अब आपके पास में आ चुकी है। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अब आप कभी कभी सोचते हैं कि अगर इस तरह का फॉर्मूला आएगा तो मैं उसे डेराइव कर लूंगा, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम में वो डेरिवेशन कहीं ना कहीं आपका टाइम भी कंज्यूम कर लेगा, और अगर कोई सिली मिस्टेक वहां पर हो गई तो शायद मार्किंग भी जो पॉजिटिव होनी चाहिए थी वो नेगेटिव में चली जाएगी। इसलिए गेट एग्जाम के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका शॉर्ट नोट्स। उसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको याद होना चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज आपको फॉर्मूला बुक को क्या करना है, यहां पर रिवाइज करना है। सेकंड पॉइंट, न्यूमेरिकल्स। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला रिवाइज करते हैं और उसके बाद में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं 2 से 3 दिन, लगभग 48 से 72 आवर्स है। आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करें और न्यूमेरिकल्स भी वापस सॉल्व कर ले। तो न्यूमेरिकल को आप 2 से 3 दिन पहले छोड़ दीजिए बिल्कुल, और सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्रेश न्यूमेरिकल्स भी आपको सोशल मीडिया से या आपके फ्रेंड्स वगैरह शेयर करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं जहां से भी न्यूमेरिकल मिलता है उसे सॉल्व कर लेता हूं, और आप उसी न्यूमेरिकल में उलझ जाते हैं और शायद आधा दिन आप उस न्यूमेरिकल के पीछे निकाल देते हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो अगर आप उन न्यूमेरिकल्स के पीछे पड़ जाएंगे तो आप इस फॉर्मूला बुक के ऊपर टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए लास्ट मोमेंट पे न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर फोकस करना है। 2 से 3 दिन पहले न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अदरवाइज लेंथी न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर टाइम आपका फॉर्मूला बुक का है। मान लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, इसकी वजह से आप ये फॉर्मूला बुक रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और फॉर्मूला बुक अगर रिवाइज नहीं कर पाए तो आप सोचिए मोस्ट ऑफ द पेपर आपका इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड रहता है, और इन नए न्यूमेरिकल से मे भी अगर एक न्यूमेरिकल आ भी जाता है तो वो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देकर गया और कितना बड़ा लॉस आपका करके गया। इसलिए नो न्यूमेरिकल। लास्ट 2 से 3 दिन के लिए कोई भी नए न्यूमेरिकल को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, वो आ रहा है फ्रेश टॉपिक्स। सेम सोशल मीडिया, फ्रेंड्स वगैरह जो भी रहेंगे वो आपको कभी कभी क्या करते हैं, कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बताते हैं कि यार ये हमने पढ़ा नहीं।
आप क्यूरोसिटी के चक्कर में उस टॉपिक के पीछे पड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है समझने में, और शायद कंप्लीटली आप उसे समझ भी नहीं पाते। तो अगर बहुत ज़्यादा आप उसे फिर से टाइम देंगे तो ये क्रूशियल टाइम जो आपको रिवीजन फॉर्मूला बुक को देना चाहिए था वो आपका फ्रेश टॉपिक के अंदर चला जाएगा, और वो फ्रेश टॉपिक हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए या हो सकता है एग्जाम में नहीं पूछा जाए, लेकिन जो फॉर्मूला बुक है जिसके ऊपर कंप्लीट पेपर बेस्ड होने वाला है उससे आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे इन फ्रेश टॉपिक की वजह से। कभी कभी टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आप उसे समझ भी नहीं पाते, और अगर आप उसे समझ नहीं पाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी गिरेगा, आपका मोटिवेशन भी गिरेगा, और शायद जो चीजें आपने पहले पढ़ी थी उनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा। इसलिए हमेशा 2 से 3 दिन पहले ऐसा टाइम जो बहुत क्रूशियल है, नई चीजों से दूर रहे। आपको न्यूमेरिकल फ्रेश टॉपिक से दूर रहना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। इन 3 पॉइंट के अलावा एक और ऐसा पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है खुद को रिलैक्स रखना। तो 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा खुद को रिलैक्स रखना। अगर आप ऐसे टाइम पे अपने आप को रिलैक्स नहीं रखते, मान लीजिए आपको लगता है कि शायद 2 से 3 दिन बचे हैं, मैं जितना ज्यादा पढ़ लेता हूं उतना ही अच्छा रहेगा, तो आप 16 से 18 घंटे अगर अपने आप को देंगे तो आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों थक जाएंगे। ऐसे में वो फ्रेश बॉडी और वो फ्रेश माइंड गेट एग्जाम में नहीं पहुंच पाएगा जो आपको एक्चुअल में वहां पर चाहिए। आपका माइंड जितना वहां पर फ्रेश रहेगा उतना ही अच्छा आपकी इफिशिएंसी रहेगी, उतना ही अच्छा आप वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। तो अपने आप को सिर्फ 8 से 10 घंटे का टाइम दीजिए जिसमें आप सिर्फ आसानी से रिवाइज कर सके। कोई भी प्रेशर नहीं लेना है ऐसे टाइम पर, अगर प्रेशर लेंगे तो उसका इफेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अपने आप को रिलैक्स रखिए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए 2 से 3 दिन पहले, बस यही सक्सेस का मंत्र है अगर आपको गेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। तो अगर रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, तो इन 4 पॉइंट जिनमें से 2 पॉइंट आपको करना है और 2 पॉइंट में आपको बताया गया है क्या नहीं करना है, अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी गेट एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होने वाली है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे और कैसे आपको इनको अप्लाई करना है आप ये समझ सकते हैं कि 2 से 3 दिन के लिए आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।